जय हिंद दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कपिल सिब्बल वांगचुक पे लगे सारे आरोपों को खारिज कर रहे थे तो खड़े होकर के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बस एक ही दलील दी और दलील ये था कि उन्होंने ये कहा कि अगर वांगचुक के ऊपर एनएसए एक्ट लगाया गया है, एनएसए एक्ट के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की, तो जरूर सोनम वांगचुक को लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, देश को खतरा होगा, तभी एनएसए लगाई गई है। जज साहब ने ये दलीलें सुनी, उसके बाद वो सोचने के लिए मजबूर हो गए और सुनवाई टाल दी। अगर ये दलीलें फीकी होती तो जरूर सोनम वांगचुक को जमानत मिल गया होता। कपिल सिब्बल भी वहां पे सोचने पे असमर्थ हो गए कि बात तो बिल्कुल ही सत्य ही दिख रही थी और ये एक भी सबूत पेश नहीं कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वाकई में एनएसए एक्ट अगर लगाया गया है तो जरूर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। और ऐसी ऐसी गतिविधियों में सोनम वांगचुक को लेकर के सबूत इकट्ठा किया है लेह प्रशासन ने और वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाया। अब उसी सबूत के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जो लतार लगाई है वांगचुक को, उनकी पत्नी भी बौखला गई। एक भी सबूत वो पेश नहीं कर पाती हैं कि एनएसए एक्ट के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की तो वो गलत है। आप भले याचिका डाल दीजिए, आप कोई भी दलील दे दीजिए, कानून को सबूत चाहिए, जो कि ना कपिल सिब्बल प्रस्तुत कर पा रहे हैं और ना सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि प्रस्तुत कर पा रही हैं। और अब तो केस और ज्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और लेह प्रशासन दोनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे सबूत प्रस्तुत कर रही है जिसके बाद सोनम वांगचुक की जमानत मिल पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल ही दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है हलफनामा। यानी कि जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एनएसए कानून के तहत जो गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की वो पूरी तरीके से गलत है, अब उसको लेकर के लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करके हलफनामा यह साबित कर दिया है कि अगर एनएसए कानून के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की तो वो गलत नहीं है। और हम बाकायदे से अपनी सबूत भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल जो है वो कोर्ट के अंदर सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दलीलें जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जा रही है। अगर सोनम वांगचुक के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है तो जरूर कुछ इनकी गतिविधियां ऐसी रही होगी जिसका पर्दाफाश हुआ है और वो सबूत प्रस्तुत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसी के आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एनएसए का जवाब दिया गया कि भैया हमने जो है वो क्यों एनएसए लगाया है वांगचुक के ऊपर। और अगर पूरी तरीके से फैक्चुअल तरीके से अगर तुषार मेहता जी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी दलीलें दे रहे हैं, तो फिर वहां पर खड़े होकर के कपिल सिब्बल को बोलना चाहिए कि भैया ये जो दलील दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई सबूत ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कपिल सिब्बल। और फिर ये कहेंगे कि जो हमने याचिका लगाई थी वो बिल्कुल सही है, एनएसए कानून जो लगाया गया है सोनम वांगचुक के ऊपर वो बिल्कुल ही गलत है, इनको जमानत दे दीजिए। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एनएसए कानून के तहत जो गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की उसको लेकर के ये कलेजा पीट रहे हैं, पूरे देश में हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि ये तानाशाही की सरकार है, ये एनएसए नहीं लगानी चाहिए। तो अब इससे जो है वो कांग्रेस पार्टी को ट्रोल होना लाजमी था। सोशल मीडिया पे मांग उठने लगी कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक देश विरोधी एजेंडे में शामिल थे, जिस तरीके से ये इंटरनेशनल फंडिंग एनजीओ के थ्रू ले रहे थे और जिस तरीके से ये डीप स्टेट के ताकतों में सम्मिलित थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा थे, तो इनके ऊपर एनएसए लगाया गया। उसी तरीके से राहुल गांधी कोलंबिया में जाकर के भारत देश का अपमान करते हैं, भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी एनएसए एक्ट लगना चाहिए। ये मांग पूरी तरीके से उठने लगी। कांग्रेस पार्टी लगी बौखलाने की, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी समय समय पे ये दर्शा देते हैं और ये बता देते हैं कि मैं जो हूं वो देश के खिलाफ ही बात करूंगा। जब भी ये विदेश में ही जाते हैं तभी इनको लोकतंत्र खतरे में क्यों दिखता है? जब ये विदेशी धरती पे बैठते हैं तभी इनको क्यों डर लगता है कि संविधान बदल दिया जाएगा? आज इसी संविधान के अनुसार ही ये भारत देश में रह रहे हैं।
ब्रिटिश नागरिकता पे इनके जो है वो मुहर लग रही है, सबूत भी आ रहे हैं, फिर भी ये भारत में रह रहे हैं। यही संविधान की खूबसूरती की वजह से। लोकतंत्र की शक्ति है आलोचना करना, सवाल पूछना, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप दूसरे देश में बैठ करके भारत के खिलाफ जो है वो एजेंडा चलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि देश की सुरक्षा को खतरा है, लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों, जिसके बाद से सोनम वांगचुक की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई और गंभीर आरोप भी लगाया लेह प्रशासन ने और सबूत भी दिया। कोर्ट में जो है वो कानूनी लड़ाई चल रही है और यहां पर लेह प्रशासन की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया कि जो सोनम वांगचुक हैं वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संदिग्ध गतिविधियों में इनके हाथ है और उसकी सबूत भी जो है वो लेह पुलिस ने दी है और एनएसए के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है तो वो बिल्कुल सही है। लेह प्रशासन ये पूरा स्टेटमेंट दे रही है। इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कपिल सिब्बल कि जो एनएसए कानून के तहत अगर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई हो रही थी और फैसला भी उसी दिन आ जाना था कि याचिका जो लगाई गई थी कि जो गिरफ्तारी हुई है एनएसए एक्ट के तहत वो गलत है। लेकिन 15 अक्टूबर को सुनवाई हुई, सॉलिसिटर जनरल की बातें सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त फैसला आया कि अब तो इस मामले में अभी सुनवाई नहीं लिए जाएंगे, सुनवाई को टाल दिया गया। यानी कपिल सिब्बल जो हैं वो अपनी दलीलें जो हैं वो सही से नहीं रख पा रहे थे, सबूत से नहीं दे पा रहे थे। तो अगली सुनवाई जो है वो 29 अक्टूबर को होगी। यहां पे मैं आपको बता दूं जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि लेह मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी को सही बताया है कि अगर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है इसमें किंतु परंतु लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं और कुछ ऐसी गतिविधियों में नाम सामने आया है सोनम वांगचुक की कि इनको एनएसए के तहत गिरफ्तार अगर किया गया है तो वो बिल्कुल ही सही है। पत्नी की याचिका को पूरी तरीके से झूठा बताया गया लेह मजिस्ट्रेट की तरफ से कि वो जो भी आरोप लगा रही हैं वो भ्रामक है, वो आक्रामकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और लेह प्रशासन ने एक ऐसी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिससे कि कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई। लेह पुलिस खड़े होकर के ये कहती है कि वांगचुक ने लोगों को उकसाया। लद्दाख के अंदर अगर हिंसा भड़कती है, 4 लोगों की जिंदगी जाती है, बीजेपी दफ्तर को जला दिया जाता है और ये चाहते थे सोनम वांगचुक की ऐसा हो, लोगों को भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया और यही लेह पुलिस जो है वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसके बाद सबूत भी दिया लेह पुलिस ने, कुछ फैक्ट्स भी दिए। अब इसके बाद कपिल सिब्बल भी सोचने पे मजबूर हो गए। यहां पे लेह डीएम ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि राज्य की सुरक्षा को खतरा है सोनम वांगचुक की वजह से और इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा अगर जमानत मिलती है सोनम वांगचुक को। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और कितने दिन तक टिकेगी, जमानत कब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है इसमें 2 महीने बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।